जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने बुद्धा फ्यूरी लोटस छोड़ दिया था जो नैनरैन की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे लगने ही वाला है। अब वहां बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए आसपास बैठे सभी लोग जो इस फाइट को देख रहे हैं वो अपने आसपास शील्ड इकट्ठा करने लगते हैं। और अब धमाका होने ही वाला होता है कि तभी हम जियान के पिता जिहान को देखते हैं जो घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे थे। वही मैच के अंदर धमाका हो जाता है और उसमें नैनरैन घायल हो जाती है। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए जियान विंग्स का यूज करते हुए उसे फ्लाइंग कॉम्बैट करने लगता है। अब एयर कॉम्बैट में नैनरैन इतनी ताकतवर नहीं है जितना जियान है, इसीलिए अब यूनसेक के एम्परर को भी पता चल जाता है कि अब जीत किसकी होने वाली है। उसे डर भी लगने लगता है कि वो अब अपनी इज्जत कैसे बचाएगा। वही नैनरैन जो घायल होने के बावजूद भी अपनी तलवार से उससे लड़ रही थी और जियान जो उससे बचकर उसके करीब आ रहा था। और अब दोनों फिर एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं जिसमें वो दोनों ही 3 साल पुराने एग्रीमेंट को याद करते हैं। और नैनरैन समझ जाती है कि ये जियान मुझसे बदला ले रहा है और अब ये मुझे हरा कर ही रहेगा। उसे अपने ऊपर पछतावा भी होता है और गिल्टी महसूस करने लगती है। लेकिन फिर जियान भी सोचता है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हारी एक गलत चॉइस थी जिसकी वजह से हम दोनों को इन 3 सालों में इतना कुछ सहना पड़ा। ये मेरा बदला नहीं है बल्कि मेरे 3 साल की तपस्या का फल है जो मुझे आज मिलने वाला है। अब नैनरैन ये भी सोचती है कि अगर अब मैं हार गई तो मुझे इसका दास यानी गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन जियान कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस 3 ईयर एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद तुम यहाँ यंग मास्टर के रूप में रह सकती हो और मैं वापस एक मॉन्क बनकर जीवन जीऊंगा। अब इस एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए जियान नीचे आ जाता है और नैनरैन भी घायल होते हुए नीचे उतर जाती है और अब अपनी हार एडमिट कर लेती है और कहती है कि मैं जी फैमिली के अंदर जाकर तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं डाइवोर्स ले लूंगी। लेकिन डाइवोर्स से मेरे यूनसेक की बहुत बदनामी होगी और एग्रीमेंट के अनुसार उसे स्लेव भी बनना होगा। इसीलिए अब वो खुद सुसाइड करने का डिसाइड करती है और अपनी तलवार से अपना गला काटने लगती है। लेकिन तभी जियान वहां आता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने और मेरी दासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और अब तुम पहले की तरह यहाँ फ्रीली रह सकती हो। अब जियान वो पर्चा फाड़ देता है जिसमें ये 3 ईयर एग्रीमेंट लिखा गया था और अब वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी यूनसेक का एम्परर उसे रोकता है और वहां अब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो पहले तो नैनरैन को रेस्ट करने के लिए भेज देता है और फिर एक आदमी जो मोकलैंड में भी था वो यूनसेक के एम्परर के कान में कुछ कहता है। और अब यूनसेक का एम्परर सबके सामने ये बताता है कि मोशैंग को जिसने मारा था यानी मोशैंग का जो मर्डरर है वो शायद जियान है, क्योंकि जियान और वो मिस्टीरियस मास्क मैन जिसने मोशैंग को मारा था उन दोनों का ही फाइटिंग पैटर्न सेम है। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन जियान कहता है कि फाइटिंग पैटर्न सेम होने से ये मतलब नहीं कि वो आदमी मैं ही था और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने मोशैंग जैसे बड़े आदमी को मार गिराया। शायद ये मेरी तारीफ ही है। अब यूनसेक का एम्परर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नैनरैन से पूछता है कि तुमने भी उस समय उस मिस्टीरियस आदमी को देखा था और क्या तुम्हें याद है उसकी अपीयरेंस और क्या वो इसके जैसा दिखता है। जिस पर नैनरैन कहती है कि उन बातों को काफी समय हो गया है जिस वजह से मैं कुछ नहीं जानती। अब यूनसेक का एम्परर अल्केमिस्ट गाइड एसोसिएशन से ये सवाल करता है कि क्या आप सभी ने इसको व्हाइट फ्लेम्स का यूज करते हुए देखा है, क्योंकि मोशैंग के मरते वक्त भी व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई थी। जिस पर अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी जियान का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। अब क्योंकि यूनसेक का एम्परर कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा था इसलिए जियान वहां से जाने लगता है। और यूनसेक के एम्परर के रोकने के बाद भी जब वो नहीं रुकता तो वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है और उसके आदमी उसे पकड़ने जाने लगते हैं, लेकिन जियान आसानी से उन सबको मार गिराता है। अब यूनसेक के एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे 3 ताकतवर योद्धा को उनसे लड़ने को भेजता है। उनकी एयर कॉम्बैट चलती है जिसमें पहले तो जियान वहां से भागने में कामयाब सा हो रहा होता है, लेकिन तभी वो तीनों आसपास शील्ड प्रोड्यूस करके उसे एक प्रिजन में फंसा देते हैं। जियान बहुत कोशिश करता है कि वो वहां से निकल पाए, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और अब वो दुखी होकर वहीं खड़ा हो जाता है। उसके चाहने वाले यहाँ तक कि नैनरैन भी दुखी हो रही होती हैं,
लेकिन तभी वहां आसपास बर्फ जमने लगती है और वो तीनों योद्धा बर्फ में पूरी तरह जम जाते हैं और आइस एम्परर उसको बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। और यही इस पॉइंट पर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।